गढ़वा थाना क्षेत्र के करमडी गांव में केवाल डैम के पास से पुलिस ने एक शव को बरामद की, जिसकी पहचान करमडी गांव के ही जितेंद्र मेहता नामक युवक के रूप में की गई। गांव में शव मिलने की सूचना पर आसपास के इलाकों में भीड़ एकत्रित हो गई। युवक घर से एक दिन पहले निकला था, जिसकी गला दबाकर हत्या करने का अंदेशा लगाया जा रहा, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। इस छानबीन के दौरान जो साक्ष्य सामने आया वह चौंका देने वाला था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिसमें मृतक के बड़े भाई और भाभी, एक गाँव का बुजुर्ग। पुलिस की माने तो NH-75 सड़क में इन लोगों के जमीन जा रहा था, जिसकी एवरेज में सरकार द्वारा लाखों रुपए मिलने थे। ऐसे में इसे मिलने वाले सरकारी पैसे पर बड़े भाई की नजर थी, जो वो नहीं चाहता था कि इसकी 1 रुपए भी किसी की हिस्सेदारी में बने। उधर मृतक शराब का सेवन करता था। इसी का लाभ उठाते हुए गांव के बुजुर्ग ने महिला को पहले शराब पिलाई, फिर मृतक के भाई और भाभी तथा बुजुर्ग ने मिलकर अपने छोटे भाई जितेंद्र की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिनांक 7/1/2020 को केवाल नहर जो करमडी में पड़ता है, गढ़वा थाना अंतर्गत, वहाँ से एक डेड बॉडी मिला था, जिस संबंध में कांड संख्या 9/2021 दर्ज किया गया था, जिसमें अनुसंधान करते हुए 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक महिला है। घटना में यह बात आई है कि जितेंद्र महतो और भोला महतो दोनों आपस में भाई थे, और भोला महतो ने ज़मीन के लालच में अपने भाई जितेंद्र महतो का अपनी पत्नी और एक सहयोगी के साथ मिलकर के हत्या कर दी। इसमें बात प्रकाश में आई है कि NH में इन लोगों को कुछ ज़मीन जानने वाला था, जिसमें इसको काफ़ी पैसा मिलने वाला था, और पूर्व से भी इन लोगों का ज़मीन का विवाद चला रहा था, और इसलिए दोनों के बीच बराबर झगड़ा होता रहता था, और इससे पिछले कुछ समय में पंचायती भी हुआ था। सर, कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक भोला महतो जो मृतक का भाई है, उसकी भाभी ललिता देवी, और एक ग्रामीण है देवेंद्र कुशवाहा। सर, मृतक गिरफ्तारी हुई है। इन लोग का रिश्ता क्या था सर मृतक के साथ? मृतक भोला महतो का भाई है, जो मरने वाला है, उसका नाम जितेंद्र महतो है, और उसका भाई भोला महतो है, और उनकी भाभी है जो इस घटना में संलिप्त है। जैसे जैसे जमाना बदला वैसे वैसे नई तकनीक भी बदली, ठीक चोरी की स्टाइल भी उसी तरह बदली। आज हम आपको ये बता रहे हैं, यह एकदम सी फिल्मी स्टाइल वाली कहानी है। दरअसल मेरौल और रमना के ग्रामीण इलाकों में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया गया, जिसमें सुधाकरा इंफ्राटेक नामक कंपनी द्वारा किया जा रहा था। कंपनी के द्वारा डंडई थाना क्षेत्र के बेरिया डामर इलाके में जलापूर्ति योजना का 500 mm का डाया पाइप 17 से 18 किलोमीटर का भंडारण किया गया। डंडई थाना क्षेत्र के वेल झखरा गांव निवासी साहिद रजा की नजर इतने बड़े भंडारण पर पड़ी तो उसके खातिर दिमाग ने एक चाल चली। वह चाल थी करोड़ों रुपए पाइप को चुराने या लूटने की। साहिद ने इसके लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाकर बात की और 5 ट्रक चाहिए ये कहा। पाइप को एक जगह से दूसरे जगह जाकर गिरा दे। इसके लिए रांची में एक बैठा तनवीर नाम का शख्स इतनी बड़ी लूट को मॉनिटरिंग कर रहा था, और इसके लिए ट्रांसपोर्ट वालों को कुछ एडवांस भी कर दिया गया। फिर क्या था, ट्रक एक साथ गांव में घुसी और हाइड्रा के पाइप को ट्रक पर रखना शुरू कर दिया। कंपनी के परियोजना प्रबंधक को जैसे ही इसकी सूचना मिली, तुरंत उसने अपने सहयोगियों के साथ वहां आकर धमके और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। पुलिस चारों ओर से घेर कर 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार की, जिसमें सभी ट्रक चालक एवं सह चालक, वहीं इसका मास्टरमाइंड भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद के निवासी सभी ट्रक चालक ने बताया कि मुझे कुछ मालूम नहीं था, हम लोगों को सब मिलकर फंसा रहे हैं। इत्तेफाक तो देखिए, चोर, चालक, ट्रांसपोर्टर जिसने गाड़ी बुक किया था, सभी एक ही समुदाय के निकले। मास्टरमाइंड साहिद रजा ने बताया कि सभी ट्रक को रांची निवासी तनवीर आलम ने भेजा था, जिसको हम नहीं पहचानते। मेरा एक दोस्त है राजा, उसी के कहने पर हम ट्रक पर पाइप लोड करवा रहे थे। इस संबंध में पुलिस अधिकारी ने कहा कि 5 ट्रक को पकड़ा गया।
कंपनी के मैनेजर ने सूचना दिया कि उसके भंडारण की जगह पर सभी लोग सामान को लूट कर ले जा रहे हैं। इसकी सूचना के आधार पर इलाके की घेराबंदी करते हुए 5 ट्रक और 11 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें चालक एवं उपचालक और एक व्यक्ति जिसे कहने पर ट्रक आया था उसी गांव का था। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही। क्या मामला है सर? सुधाकरा इंफ्राटेक कंपनी जो पेयजल स्वच्छता विभाग का एक पाइपलाइन योजना पर काम कर रही थी ग्रामीण जलापूर्ति के लिए, जिसका पाइप पनघटवा डैम के समीप रखा गया था, स्टोर करके रखा गया था, जहां से 5 ट्रक लगा करके उसका पाइप लूट कर लिए जाने का एक मामला आया था, जिसमें सुधाकरा इंफ्राटेक के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं शरद भुआल का, उनके द्वारा आवेदन थाना में दिया गया और इसमें कार्रवाई करते हुए 5 ट्रक जो लोड करते हुए पाया गया उनको जब्त किया गया है। साथ में उसका ड्राइवर और सहचालक दोनों की गिरफ्तारी की गई है और इस मामले में जो एक स्थानीय निवासी है जिसके सहयोग से यह काम हो रहा था, शाहिद रजा, उसकी गिरफ्तारी की गई है। सर कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई कुल है? मिलाकर के 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस पर आगे का अनुसंधान किया जा रहा है कि इसमें और कौन कौन से लोग हैं।